आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप वसीयत की गई ज़मीन को अपने नाम दाखिल खारिज म्यूटेशन कैसे करवाएं, कितने दिनों में करवाना चाहिए, नहीं करवाना तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम आएंगी। जैसा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 जो है वो वसीयत के बारे में प्रावधान करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है उसकी धारा 107 ये प्रावधान करती है कि आपने जो वसीयत करवाई है वो रजिस्टर्ड भी अनिवार्य होनी चाहिए। अब टॉपिक ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति रजिस्टर्ड वसीयत आपको कर गया है, चाहे आपके पिता हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, वसीयत कर दी है उसने अपनी प्रॉपर्टी की, वो एक्सपायर हो गया है, तो उसके बाद आपको उस वसीयत के आधार पर अपने नाम वो ज़मीन दाखिल खारिज करवानी होती है। यदि आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं, वो वसीयत अपने पास कई दिनों तक, कई वर्षों तक रखे रहते हैं, तो उसके बाद वो वसीयत जो है वो निरस्त मानी जा सकती है, वसीयत संदेहात्मक हो सकती है और न्यायालय जो भी प्रॉपर्टी आपको वसीयत के थ्रू दी गई थी वो न्यायालय दाखिल खारिज नहीं करेगा। इसलिए आपको जो भी ज़मीन है वसीयत द्वारा प्राप्त हुई है, जल्द से जल्द आपको दाखिल खारिज के लिए उस वसीयत को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। बात करेंगे जो वसीयत द्वारा प्रॉपर्टी दी गई है उसे आप कैसे अपने नाम ट्रांसफ़र कराएं, उसका प्रोसेस जो है वो क्या है। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी टॉपिक है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। देखिए, सबसे पहले बात करें तो कोई भी व्यक्ति A to Z, कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका पिता या अदर व्यक्ति जो है जिसने आपके नाम वसीयत की है, यदि वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके 15 दिन बाद या 20, 25 या 1-2 महीना तक आपको वो वसीयत, इतने समय के अंदर आपको वो वसीयत न्यायालय के समक्ष, उस न्यायालय के समक्ष जिसके क्षेत्राधिकार में वह प्रॉपर्टी है। देखिए, यदि आपको किसी व्यक्ति ने कृषि भूमि की वसीयत की है तो वह कृषि भूमि, वह अचल संपत्ति किस राजस्व न्यायालय के अधीन आती है, उस राजस्व न्यायालय में या तहसीलदार न्यायालय में आपको वह वसीयत जो है प्रस्तुत करनी होगी और उस वसीयत के आधार पर आपको एक प्रार्थना पत्र जो भी आपके रेवेन्यू के न्यायालय है वहाँ देना होगा कि ये फला व्यक्ति जो है इस प्रॉपर्टी की मेरे नाम वसीयत कर चुका है और इस वसीयत के आधार पर ये ज़मीन मेरे नाम दाखिल खारिज, यानी कि जिसे नामांतरण बोलते हैं या म्यूटेशन कहें, वो कर दी जाए। तो यदि आपकी वसीयत बिल्कुल सही है, रजिस्टर्ड है और वास्तविक वसीयत है तो आपका कुछ दिनों में, लगभग 30 से 31 दिनों में, लगभग 35 दिनों में वो पूरी ज़मीन आपके नाम दाखिल खारिज हो सकती है और आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यदि आपकी वसीयत जो है वो अनरजिस्टर्ड है तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो धारा 107 है उसके अधीन वह वसीयत मान्य नहीं होगी, या यदि किसी व्यक्ति ने उस वसीयत पर आपत्ति लगा दी कि ये वसीयत फर्जी है तो कुछ दिनों तक आपका न्यायालय, जो भी राजस्व न्यायालय है, उसके समक्ष दोनों पक्षों को सुना जाएगा और यदि आपकी वसीयत वास्तविक सही है, रजिस्टर्ड वसीयत है, तो आपकी वह वसीयत मान्य होगी और उस वसीयत के आधार पर जो भी आपको संपत्ति मिली है, कृषि भूमि की जो भी संपत्ति मिली है, वो संपत्ति, समस्त संपत्ति जो है वो आपके नाम दाखिल खारिज कर दी जाएगी और जो भी खतौनी, जो भी सरकारी अभिलेख है उनमें दर्ज कर दी जाएगी।